चलिए आज का टॉपिक देखते हैं क्लास। क्लास क्या होता है सी प्लस प्लस में, ये देखते हैं। सी प्लस प्लस में एक क्लास डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन का कलेक्शन होता है। प्रोग्राम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने के लिए क्लास का यूज़ किया जाता है। क्लास में क्या होता है, कोई भी क्लास को डिक्लेयर करने के लिए क्लास के साथ में क्लास का नाम दिया जाता है। जैसे उसका निक नेम हो, जैसे राम को हम आर दे सकते हैं, ऐसा कोई भी एक निक नेम देना होता है। क्लास के मेंबर को क्लास ऑब्जेक्ट के द्वारा ही एक्सेस किया जाता है। क्लास के अंदर हम मेंबर को प्रोटेक्टेड व पब्लिक क्लियर कर सकते हैं। तो पब्लिक जैसे कि कोई भी वेरिएबल रहता है उसको हम पब्लिक डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। मेन क्लास क्या काम करता है, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन का कलेक्शन होता है। ठीक, हैज इंक्लूड conio dot h using namespace std। अब मेन फंक्शन हमको देना है करली ब्रैकेट ओपन से क्लोज। अब यहाँ पे इसके ऊपर मेन फंक्शन के ऊपर में हमको क्या बनाना होगा, क्लास बनाना होगा। तो क्लास का आपको नाम देना होगा। तो क्लास किस नाम से बनाना चाहते हैं, तो जैसे राम के नाम से बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे दे दिए राम, फिर करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दिए। अब यहाँ पे लिए इंटीजर ए बी और सी, ए बी और सी, इसको हम पब्लिक कीवर्ड का यूज किए यहाँ पे। मतलब ए बी सी को पूरे लोग यूज कर सकते हैं, जितने भी हम फंक्शन तैयार करेंगे क्लास के अंदर वो सभी यूज कर सकते हैं। तो यहां पे ले लिए पब्लिक कीवर्ड। अब यहां पे फिर से हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो सम नाम का एक फंक्शन तैयार करते हैं, इसको भी करली ब्रैकेट ओपन है क्लोज करना है। अब यहाँ पे सम नाम का एक फंक्शन तैयार किए, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ए और बी की वैल्यू को प्लस करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इंटीजर ए बी सी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पब्लिक कीवर्ड का यूज कर चुके हैं, मतलब वो सभी में काम करेगा। तो यहाँ पे स्लैश एन लाइन को चेंज कर दिए और यहाँ पे दे दिए एंटर द नंबर इज इक्वल्स टू सेमीकोलन सी इन इनपुट स्टेटमेंट, हम ए की वैल्यू देंगे और बी की वैल्यू देंगे। अब c इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए और बी की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। और c आउट दे दिए हम, आउटपुट स्टेटमेंट यहाँ पे टोटल लिखा हुआ आना चाहिए, तो यहाँ पे दे दिए टोटल में या सम में किसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे हम, c की वैल्यू। ऐसे ही एक प्रोग्राम और बना लिए, जैसे सम के नाम से बनाया है, मैं चाहूँ तो इसको कॉपी कर ली और इसके बाद फिर से पेस्ट कर दिए। अब सम की जगह हम ले लेते हैं सब नाम से एक फंक्शन तैयार करते हैं। एंटर द नंबर, ए की वैल्यू देना है और बी की वैल्यू देना है, और दोनों वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। ठीक, और यहाँ पे टोटल में किसकी वैल्यू आना चाहिए, सी की वैल्यू आना चाहिए। वैसे आप मल्टी डिवाइड सब यूज कर सकते हो। क्लास को अगर आप स्टार्ट करते हो करली ब्रैकेट, तो क्लास को क्लोज करने पे आपको सेमीकोलन लगाना होगा क्लास के एंडिंग में। अब क्लास के अंदर मैं दो फंक्शन बनाई हूँ, एक सम नाम से और दूसरा सब नाम से। तो इसको कॉल किसके अंदर करेंगे हम, मेन फंक्शन के अंदर। तो हम यहाँ पे देखो क्लास किस नाम से बनाए हैं, राम के नाम से बनाए हैं, तो यहाँ पे राम दिए। अब इसका एक ऑब्जेक्ट लेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे आर ले लिए, फिर सेमीकोलन ले लिए। अब इसको क्लास को हम उसके निक नेम द्वारा, उसके ऑब्जेक्ट द्वारा एक्सेस करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या बना लिए हम, आर। तो आर डॉट फंक्शन का नेम क्या है, सम, तो यहाँ पे सम ले लिए। फिर आर डॉट किस नाम से बनाए हैं, सब, तो सब फंक्शन दे दिए।
तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। अब जैसे इसको सेव कर दिए, रन किए, तो यहाँ पे ए की वैल्यू देंगे, बी की वैल्यू देंगे, तो देखो उसको टोटल करके शो किया, फिर ए की वैल्यू दिए, फिर बी की वैल्यू दी, उसको दोनों को माइनस करके शो किया। तो एक सम नाम के प्रोग्राम बनाए थे और एक सब नाम का प्रोग्राम बनाए थे। तो देखो यहाँ पे क्लास बनाए, क्लास का नाम दिए राम, इंटीजर ए बी सी दिए जिसमें पब्लिक कीवर्ड का यूज किए, मतलब अंदर जितने भी फंक्शन हम तैयार करेंगे उसमें ये ए बी सी हमको यूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सम नाम का फंक्शन बनाया जिसपे ए और बी की वैल्यू दिए और ए बी की वैल्यू को हम प्लस करके टोटल में शो किए। वैसे सब नाम का फंक्शन बनाए, ए और बी की वैल्यू दिए, दोनों माइनस करके शो किया। अब ये दोनों को हम क्या किए, मेन फंक्शन के अंदर कॉल किए। तो क्लास बनाए हम किस नाम से, राम के नाम से, उसका एक निक नेम दे दिए आर, और उस आर के जरिए हम फंक्शन को क्या किए, कॉल किए। आप जितने बार चाहोगे उतने बार यहाँ पे कॉल करके उस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। इसको टर्बो में बनाना है तो .h देना है आपको, यूजिंग नेम स्पेस नहीं देना है, और यहाँ पे आपको वाइडमैन में यहाँ पे क्लियर स्क्रीन देना है और आपको गेट ch का यूज करना है और वाइडमैन देना है यहाँ पे। तो आपको बस उतना ही चेंज करना है, बाकी तो सेम रहता है। तो इसके आगे का वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।